त्यानंतर ओमकार हरपल, सुशांत मोकल, जुगल गरत, राज गावण, तगडी स्टारकास्ट आहे. गणेश पारंगे, मनीष सावंत, प्रितेश पाटील, हे तगडी स्टारकास्ट आहे. वैष्णवी 11 कोलाड या संघाकडून आणि नक्कीच मोठ्या अपेक्षा या संघाकडून असणार आहेत. दुसऱ्या बाजूला सूरज पाटील आहेत, दीपेश माळी आज आयकॉन खेळतात, ओमकार पाटील आहेत, मनीष कुटले आहेत नांदगावचे, त्यानंतर रोहित घरत आहेत, विघ्नेश पाटील आहेत, हर्षद तेरवणकर, योगेश पाटील, प्रतीक ठाकूर, अमोल पाटील, ऋषी घरत खेळताना दिसतील. त्यानंतर रोहित दारवे असतील किंवा शिवतेज जितेकर आहेत या टीममध्ये. दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. आजच्या दिवसामधील पहिला सामना रायगड प्रीमियर लीग रबर बॉल पावसाळी क्रिकेट स्पर्धा सीझन 2. करूया गणरायाचं स्मरण. आज संकष्टी चतुर्थीचा दिवस आहे. आज रविवार जरी असला तरी संकष्टी चतुर्थी आहे, लक्षात घ्या. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. हे कार्य निर्विघ्नपणे पूर्ण पडण्यासाठी आपण गणरायाला साकडे घालूया. कोणत्याही विघ्नाविना, संकटाविना हा दिवस आजचाही खूप चांगला जाऊ दे आमच्या खेळाडूंना, अशी मागणी आपण श्री गणरायाला करूया. महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करत लोकनेते दिवा पाटील साहेबांना भावपूर्ण आदरांजली अर्पण करत जाऊया आपण मैदानाच्या दिशेनं, ज्या ठिकाणी हे दोन्ही संघ आता मात्र सज्ज झालेत. फक्त प्रतीक्षा आहे पहिल्या बॉलची आणि घड्याळामध्ये वाजलेत 9:55. जय पवार सर आणि त्याचप्रमाणे विजय पिल्लाई पंचांचं काम पाहतील. आमच्या संवेद साथी गुणसंख्या लेखक कांचनजी पालकर आहेत. 24 लाईव्ह इव्हेंटची संपूर्ण टीम, विवेक पाटील आणि टीम सज्ज आहे. आणि आजच्या दिवसामधील पहिला बॉल विघ्नेश पाटील कडून. पहिलाच बॉल टप्पा पडला, उसळला. इकडे मात्र खेचायचं होतं थोडासा ऑन साईडला, परंतु अनपेक्षित बाउन्स जो होता खेळपट्टीमधला तो पाहून सुद्धा चक्रावून गेला असेल. लेग बायच्या इशारानं अवांतर धावेनं मात्र हे खातं उघडलं जाते. पहिली धाव एक्स्ट्राज मध्ये खात्यावर. विघ्नेश पाटील मॅन फ्रॉम मोरबी. अतिशय सध्याच्या घडीला पाहायला गेलं तर चांगला गोलंदाज ओळखला जातो. सुरुवातीला बरंचसं लेदर क्रिकेटवर लक्ष होतं, त्यामुळे टेनिस क्रिकेट किंवा या फॉर्मॅटपासून लांब होता. ओ फक्त जंटल टच दिला. इकडे मात्र बॅकफुटला गेला, बॅटचा फेस ओपन केला, फक्त दिशा दिले. बॉल थर्डमॅन बाउंड्रीच्या दिशेनं 4 धावांकरता आजच्या दिवसातील हा पहिला चौकार आणि धावसंख्येचा सुद्धा खऱ्या अर्थानं बॅटच्या स्वरूपामधील श्री गणेशा. हर्षद पेंडारी त्याच्या बॅटमधून हा वेगवान चेंडू होता. इकडे मात्र टप्पा पडला. ओसे घेत सरळ विकेट किपरचा वेध घेत पोहोचला हा चेंडू. चांगलं प्रत्युत्तर दिले. पाठीमागच्या चेंडूवर थोडासा रूम दिला होता, परंतु यावेळेस वेग वाढवला विघ्नेश पाटीलला. पाऊस म्हटला ना तर थोडासा गोलंदाजांना सहाय्य करतं. खेळपट्टी कारण सोपं नसतं. फलंदाजांसाठी सुद्धा भर पावसामध्ये चेंडूवर नजर ठेवणं. बॉल स्कीड होतात, वेगानं येतात अंगावर. ओ चांगला फटका पॅकफुटवरून स्लॅश केलाय. बॉलला पाठवलंय स्वीपर कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेनं. व्हॉट अ फॅन्टास्टिक स्ट्रोक फ्रॉम हर्षद पेंडारी. बॉल सीमा पार, षटकार. कमाल स्ट्रोक या. हा रूम दिला होता थोडासा ऑफस्टोनच्या बाहेर आणि बॅकफुटला जाऊन स्लॅश केलाय. स्क्वारकटचा अप्रतिम फटका. आणि बंटी पेंढारी म्हटला की तुम्हाला हे कॉपी बुक स्टाईल फटके पाहायला मिळतात. त्यासाठी ओळखला सुद्धा जातो. तंत्रशुद्ध फटकेबाजी करण्यासाठी हा खेळाडू सगळ्यांनाच परिचयाचा आहे. तो राऊंडर स्टम्प्स आला होता, पाठीमागे खेळून काढलाय. फाईनली कडे हा चेंडू बंटीनं. सिंगल मिळेल, 1 रन.
पावसामध्ये सुद्धा धाबा आल्यात. हे वैशिष्ट्य वैष्णवी 11 कोलाड संघाच्या दृष्टिकोनातून धाबा झाल्यात आतापर्यंत 12. अर्षद पेंडारी 4 बॉलमध्ये 11 धाबांचं योगदान. केतन मात्रे ऑन स्ट्राईक नाव. वाकणचा सुपरस्टार खेळाडू, मोठा फॅन्स बेस आहे या खेळाडूचा आणि नेहमीच केतनची बॅटिंग पाहण्यासाठी बरेच जण अक्षरशः आतुर असतात. ऑनलाईन पाहणाऱ्या प्रेक्षकांच्या संख्येमध्ये सुद्धा केतन मात्रे आला बॅटिंगला की ती वाढ पाहायला नेहमीच मिळाले आणि मोस्ट फेवरेट प्लेअर आहे सध्याच्या घडीचा. वन ऑफ द बेस्ट ऑलराऊंडर इन इंडियन टेनिस क्रिकेट ऑल्सो. आणि रबर बॉलला सुद्धा तोच परफॉर्मन्स त्याचा सातत्यानं आपल्याला पाहायला मिळालाय. विघ्नेश पाटील नेक्स्ट बॉल. हो, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न परंतु केतनला बेट केला विघ्नेश या चेंडूनं. डॉट येतोय. हा पहा पुन्हा एकदा टप्पा पडल्यानंतर काहीसा आतमध्ये येत बॉल सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये. पहिलं षटक या ठिकाणी समाप्त झालंय. धावफलकावर वैष्णवी 11 कोलाड बिनबाद 12. निदान 5 मिनिटं. बॅनरचा हेलिकॉप्टर बॉय श्रेयश कदम आपण पाहू शकता आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर. व्हेरी हँडसम पर्सनॅलिटी आज पाहायला मिळतील. त्यांचा खेळ तुम्हाला नेहमीच व्यावसायिक जगतामध्ये सातत्यानं ज्या नावाची चर्चा तुम्हाला पाहायला मिळते. आज श्रेयश कदम, चित्रलेखा पाटील स्पॉन्सर बाय UV स्पोर्ट्स अलिबाग या टीमकडून खेळताना दिसतील. वेगवान चेंडू आउटसाइड ऑफस्टम. टप्पा पडला. ओसळी घेत सरळ विकेट किपरकडे. चांगला बॉल. हा पहा आउटसाइड ऑफस्टम बरोबर वाईड लाईनच्या आतमध्ये चिटकून टाकला होता. काय फलंदाजापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न मात्र केलाय. रोहितचा बॉल समोर अगदी बॅक टू द बॉलर्स. कोणती धाव मिळणार नाहीये. चांगली सुरुवात केली रोहित धारवेनं. पहिले 2 चेंडू निर्धाव आलेत. डॉट बॉल. कारण समोर केतन मात्रे आहे. केतन मात्रे आहे, अर्षद पेंडारी आहेत आणि त्यांच्या समोर गोलंदाजी करायची आहे. हा थोडासा फुल लेंथ होता. समोरच्या दिशेला लॉफ्टेड ड्राईव्ह. जबरदस्त फटका पाहायला मिळतो. चेंडू सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धाबांकरता षटकार. पुढे हात टाकलेला हा चेंडू होता आणि त्याच्यावर मात्र चांगला ड्राईव्ह. शॉर्ट बॉल आहे. पाठीमागे वळून मारलाय. फाईन एक बाउंड लाईनच्या बाहेर. पुन्हा एकदा बंटी पेंडारीचा तडाखा. बॉल सीमा पार. षटकार. प्रीमियर लीग रायगड. प्रीमियर लीग रायगड. प्रीमियर लीग रायगड. प्रीमियर लीग. थँक्यू DJ SDC. लगातार 2 षटकारांचा खेळ सादर केलाय. टीमची टोटल 24 जाबा. वैष्णवी 11 कोलाड. ऐवा कॅच. परीक्षक कमाल कॅच साठी पारितोषिक आहे. जे पकडतील त्यांनी लगेचच स्टेजवर येऊन आपलं बक्षीस घेऊन जायचं आहे.
षटकार खाल्यानंतर यावेळेस मात्र चांगला चेंडू, चांगला कमबॅक म्हणता येईल धारवेकडून. हा डॉट निघतोय, निर्धाव चेंडूची सांगता. 2 षटकार 3 डॉट बॉल, आतापर्यंत 5 चेंडू समाप्त झालेत. 24 धावा 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून सुंदर असं प्रक्षेपण सुरू आहे रायगड प्रीमियर लीग सीझन 2चं. इकडे थोडासा वाईड होता बॉल, शॉर्ट मिड विकेटला क्रॉस करत बॉल सरळ डीप मिड विकेट बाउंड्रीच्या दिशेनं 4 धावांकरता शेवटच्या बॉलवर आलेल्या चौकारानं 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर बिनबाद 28 धावा. रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग. रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग. चांगल्या सरासरीनं धावा झाल्यात आतापर्यंत कोलाड संघाच्या धावफलकावर. पाऊस सुद्धा थांबलाय, सकाळपासून मुसळधार पाऊस होता. मागचं षटक आपण बघितलं, रोहित धारवेचं 3 डॉट बॉल 2 षटकार 1 चौकार 16 दिल्या. विघ्नेश पाटीलनं पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा दिल्या होत्या. त्यामुळे पहिल्यांदा जोडी फोडण्याकडे लक्ष द्यावं लागेल. विघ्नेश 11 RMSK, विरांश 11 दापोली मुरबी या टीमला. मिस्टर 24 लाईव्ह इव्हेंट्स संदेश पाटील आणि ज्यांच्या माध्यमातून खरं तर आपल्याला हे 24 लाईव्ह इव्हेंट्स पाहायला मिळत आहे. मालक आहेत 24 लाईव्ह इव्हेंटचे, परंतु अल्पावधीतच या वाहिनीनं मात्र सगळ्याच मी तर म्हणेन क्रीडा रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलंय. एक वेगळं आढळ असं स्थान निर्माण केलं 24 लाईव्ह इव्हेंट्सनं. आणि म्हणूनच कमी कालावधीमध्ये अनेक सबस्क्रायबर्स जोडले गेले त्या वाहिनीशी. अजूनही आपण जोडले गेले नसाल तर नक्कीच आपण सर्वांना विनंती आहे, मराठी माणसाचं हे चॅनल आहे आणि प्रत्येक मोठ्या स्पर्धा रायगडमधील तुम्हाला या चॅनलवर पाहायला मिळतात. शॉर्ट बॉल होता, इकडे पुल केलाय, ऑन साईडला सिंगल घेतली जाईल. एकेरी धावेच्या बरोबरीनं टीमची टोटल मात्र पुढे सरकेल. तर 24 लाईव्ह इव्हेंट्स आणि नाविन्य देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रत्येक स्पर्धेमध्ये काहीतरी वेगळं पण देण्याचा प्रयत्न मात्र त्यांच्या माध्यमातून, ग्राफिक्सच्या माध्यमातून आज इन्स्टावर शॉर्ट रील्स लगेचच खरं तर अपलोड केल्या जातात. यूट्यूबवर तुम्ही पाहू शकता. आणि त्याचमुळे खरं तर प्रत्येक प्लेयरला, प्रत्येक खेळाडूला प्रसिद्धी देण्याचं कार्य मात्र ही वाहिनी सातत्यानं करत आले. व्हाईट बॉल आलाय, 31 धावा धावफलकावर 31. विघ्नेश पाटील पुन्हा एकदा गोलंदाजी करतोय. राऊंड स्टंप्सना इकडे फटका फसलाय, बॉल हवेत आहे, संधी आहे, कॅच ड्रॉप. दैव देत आणि कर्म नेत असं म्हणतात ना, तशीच काहीशी परिस्थिती. झेल सुटलाय कोणाचा. खरं तर गोल्डन चान्स, या चान्स पुन्हा येईल की नाही कोणाला माहिती नाहीये, परंतु विघ्नेश पाटीलनं ती शक्यता आता निर्माण केली होती. हा पहा, शेवटपर्यंत नजर होती, परंतु बॉल अगदी अंतिम क्षणाला कॅरी झालेला नाहीये, हातामधून निसटला. ही सगळ्यात मोठा खरं तर टर्निंग पॉईंट ठरू शकतो या मॅचचा. जर इथून केतन मात्रेनं धाबा चोपल्या तर नक्कीच हा झेल मात्र विघ्नेश पाटीलचा जिव्हारी लागणार आहे. सुटकेचा निश्वास टाकला असेल केतननं सुद्धा, कारण एवढा झटपट केतन मात्र बाद होणाऱ्यांपैकी नाहीये. धावफलक त्याचं पाहिलं आपण तर अवघी एका धाबेबद्ध होता. हा चेंडू सरळ शरीरावर भेदून विकेट किपरकडे गेलाय. कोणतीही धाव नाहीये, डॉट बॉल. सुपर बॅटिंग फ्रॉम बंटी. पुल केला, बॅकफुटला जाऊन शॉर्ट मिड विकेटला फिल्डर आहे, सिंगल.
एकेरी धाब्याच्या बरोबरीनं हे षटक मात्र समाप्त झालंय, परंतु या षटकामधील हुरहुर मात्र मनाला कायम लागून गेली असेल. केतन मात्रेचा सोडलेला झेल हेच या षटकामध्ये घडलंय. या ओव्हरमध्ये 11 धाबा आल्या. 3 षटकांच्या अखेरीस धाव फलकावर 39 धाबा. ऐवा कॅच विनर आणि हे पारितोषिक त्याला जीपे करण्यात आले 200. अमित नाव आहे विनरचं. अभिनंदन अमित. आणि असंच सर्वांनी खरं तर हा प्रेम देत राहा. सीमा रेषेलगत आणा. फायनलसाठी अंतिम सामन्यामध्ये जो झेल टिपणार आहे ना त्याला बाईक आहे. अंतिम सामन्यामध्ये फायनलमध्ये जो झेल टिपेल ना त्याला बाईक मिळणार आहे. त्यामुळं फायनलसाठी तर मोठ्या संख्येनं खरं तर प्रेक्षक वर्ग जरूर पाहायला मिळतील. परंतु एकापेक्षा जास्त जर कॅचेस त्या मॅचमध्ये टिपल्या तर त्याचा जो निकाल आहे तो लकी ड्रॉद्वारे काढण्यात येईल. ₹50 नाममात्र भरून तुम्हाला आज इलेक्ट्रिक स्कूटी जिंकण्याची संधी आहे. तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता ऑर्गनायझर टीमशी. ₹50 कुठेही खर्च होतात. 1-2 वडापाव खाले, एक चहा पिला तर पटकन ₹50. अजून बऱ्याचशा गोष्टींसाठी 50-50 आपण खर्च करत असतो. परंतु ₹50 स्कूटी मिळू शकते नशीबवान भाग्यवान विजेत्यासाठी. त्यामुळं ₹50 हे अतिशय नाममात्र. मी तर म्हणेन ज्याचं स्वप्न अजूनही साकार झालेलं नसेल, खरं तर क्रिकेटमधून स्कूटी जिंकण्याचं, बाईक जिंकण्याचं त्याचं स्वप्न ही स्पर्धा तुमचं पूर्ण करू शकते. ₹50 द्या. एक कुपन तुम्हाला मिळेल शेवटच्या दिवशी. ते कुपन आपलं निघालं तर आपल्याला जागेवरच स्कूटी दिली जाईल. आज रविवार आहे, थोडंसं एअरपोर्ट बिझी असू शकतो. आज जास्त फ्लाईट्स बघायला मिळतील. चला 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 39 धाबा. 13चा आतापर्यंत करंट रन रेट आहे. चांगली धावसंख्या. एक संधी आली होती ती संधी गमावली मी तर म्हणेन दापोली मोरबी टीमनं केतन मात्रेचा झेल टिपण्याची. परंतु पाहूया पुढे काय घडतंय. चला थोडं स्पीडअप करा. स्लो होऊन जमणार नाही. काल 4:15ला ही स्पर्धा संपली होती. बरेचसे प्रेक्षक आले तिकडे, मला सुद्धा भेटले. एवढ्या लवकर का संपवली तुम्ही स्पर्धा बघण्यासाठी. आणि काल सुपर ओव्हरचा टाइमपास सुद्धा होता. ओ यावेळेस मात्र लॉफ केलं ऑन साईडला. डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. वाड ए फॅन्टास्टिक स्टॉप. कमाल क्षेत्ररक्षणाचा नजारा पाहायला मिळालाय. शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबला. मनीष कुठले आहेत तिकडे नांदगावचे, आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवर नजर ठेवली. अगदी त्याच क्षणाला मात्र बरोबर जम केला आणि हा षटकार जाण्यापासून नक्कीच रोखला. असे झेल घेणं सोपं नसतं, परंतु या धावा फार महत्त्वाच्या ठरू शकतात. कारण एकच धाव आले, हे श्रेय द्यावं लागेल मनीषला. सुपर फिल्डिंग. ओ तेरवणकरचा बॉल पुन्हा एकदा फटका फसलाय. बॉल हवेत आहे. संधी आहे. बॉड कॅच. फॅन्टास्टिक कॅच. रोहितनं टिपलाय तिकडे आणि केतन मात्रेला मात्र तो आनंद जास्त वेळ त्याच्या चेहऱ्यावर टिकू दिलेला नाहीये. पुन्हा एकदा उडालेला झेल. यावेळेस मात्र थोडासा कठीण झेल होता मी तर म्हणेन. संपूर्णपणे श्रेय द्यावं लागेल फिल्डरला. रोहित घरतनं टिपला झेल आणि संपलाय बाय कमॅन केतन मात्रेचा खेळ.
तिला खेळपट्टीवर स्थिरावू दिलेलं नाही या मॅचमध्ये. मित्रपणी ही मोठी अचिव्हमेंट आहे सूरज पाटील या टीमसाठी. सर्वांना माहिती आहे केतन मात्रे जर पूर्ण इनिंग खेळला अर्धशतकापेक्षा कमी धावा कधी काढतच नाही तो. आणि गतवर्षी आपण बघितलं तर केतन मात्रेच या स्पर्धेमधील खरं तर चॅम्पियन संघाचा अविभाज्य घटक होता. आणि त्याचमुळे आणि खास करून त्याच्याकडे विशेष सर्वांचं लक्ष असतं. परंतु पहिला झेल सुटला, परंतु दुसरा झेल काय पकडला, अप्रतिम झेल. गतवर्षी प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट आयकॉन कॅटेगरीमधून सुद्धा केतन मात्रेच राहिला होता. कमाल परफॉर्मन्स दिला होता या स्पर्धेमध्ये. त्यामुळं पुन्हा एकदा खरं तर कन्सिस्टन्सी या स्पर्धेमध्ये दाखवली जाणार का केतन मात्रेकडून, याच्याकडे नक्कीच सर्वांचं लक्ष असेल. न्यू बॅटर कम्स इन, विशाल जितेकर विजय. कॅप्टन कुल, तेरवडकरचा हा बॉल पाठीमागे खेळण्याचा प्रयत्न, डाईव्ह लगावा तिकडे. जे टिपल्यानंतर अपील पाहायला मिळते. पाहू एक्झॅक्टली काय घडलंय. एक झेल मागाशी रोहित गरजनं टिपला. कॉन्फिडन्स वाढलाय क्षेत्ररक्षणामधला. चला नॉट आउट. पेंढारी सलामीला पाठवण्याची जी आयडिया होती नक्कीच ती पूर्णपणे मित्रमणी यशस्वी. आउटसाइड ऑफ स्टंप हा चेंडू हर्षद तेरवणकरचा इकडे मात्र निर्धाव निघून गेलाय. डॉट बॉल. कौतुक करावं लागेल कारण हे षटक जे आहे ना संपूर्णपणे धावसंख्येला रिस्ट्रिक्ट करणारं षटक राहिलंय. एकतर केतन मात्रेची महत्वाची विकेट या ओव्हरमध्ये आली. आत्तापर्यंत जर बघितलं तर एकच धाव त्यानं दिले. एक लेगबायच्या स्वरूपामध्ये धाव आली होती. त्यामुळं गोलंदाजातली जी दाहकता आहे ना, गोलंदाजातली जे चटके आहेत ना, ते सध्याच्या घडीला फलंदाजीसाठी ओव्हर द स्टम्प्सनं. ओ यावेळेस हुक शॉट बॉलला पाठवले सरळ लॉंग लेग बाउंड लाईनच्या दिशेनं. चेंडू सीमा रेषेच्या पलीकडे. उत्तुंग फटका, षटकार. सुपर बॅटिंग फ्रॉम बंटी पेंढारी. 17 बॉलमध्ये 42 धावांवर पोहोचलाय. या रायगड प्रीमियर लीग मध्ये 2 अर्धशतकं आपण पाहिली. पहिल्या दिवशी 1, दुसऱ्या दिवशी 1. पुन्हा एकदा वेगात टाकलेला हा चेंडू होता तेरवडकरना. स्पीडली रॅपिडली खरं तर विकेट किपरच्या हातामध्ये पोहोचल्या. पहा चेंडू वेग सुद्धा होता. थोडीशी उसळी घेत निघाला तो सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. या ओव्हरमध्ये धावा आल्या त्या टोटल 8, परंतु गोलंदाजाच्या खात्यामध्ये 7. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर 1 गडी बाद, 47 धावा. हे रायगड प्रीमियर लीग सामना भरलाय मानाचा. 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 तर मिस्टर RPL सुमित धोंगडे यांचं या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. कालपासून आपण बघितलं स्पर्धा सुरू झाल्यापासून खरं तर हा ऑरेंज पट्टा असेल किंवा बरेचसे बॅनर कोसळले. पुन्हा आपल्याला ते लावावे लागतात कारण प्रचंड सोसरड्याचा वारा आहे. एंट्रीला सुद्धा खरं तर मोठा बॅनर तिकडे सुद्धा पडलाय. परंतु त्या बॅनरवरचे सगळे फोटो डिस्टर्ब झालेत. परंतु त्याच्यावर एक फोटो आहे. तो जर तुम्ही बघाल एंट्री गेटला तर तो एकच फोटो तुम्हाला त्या बॅनरवर सध्या दिसायला मिळतो आणि तो सुमित धोंगडेचा आहे. बाकी सगळे फोटो झाकून गेलेत, फाटलेत, परंतु एक फोटो आहे. कणकर व्यक्तिमत्व आहे सुमित धोंगडे.
यावेळेस मात्र हलक्या हातानं ऑन साईडला फक्त दिशा दिले, थोडासा पुढे गेला होता आणि इकडे चेंडू टप्पा खात सरळ डोक्यावरून फ्लाय झालाय मनीषा. बॉल सीमा पार 4. विशाल चितेकरना काउंट ओपन केलंय. 4 धावेनं चौकार. पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट हा स्ट्रोक. पहिली रन तर वेगानं घेतले, दुसऱ्याचा प्रयत्न परंतु पाहूया क्षेत्ररक्षक पोहोचले तोपर्यंत मात्र दुहेरी धाबा. डाव पुढे न्यायचा आहे कारण जी स्टार्ट हवी होती ना ती दिले मिळवून मी तर म्हणेन बंटीनं. परंतु केतनला बाद केल्यानंतर थोड्याफार तर धावा नक्कीच कमी केल्यात सूरज पाटील आणि टीमनं आणि त्याचं श्रेय द्यावं लागेल. रोहित घरतनं जो झेल टिपला, अप्रतिम झेल टिपला त्यानं आणि म्हणूनच तडाखा बसलाय परंतु तो थोडासा तुलनेनं कमी. परंतु पाहूया विशाल चितेकर डाव कसा पुढे न्यायचा ते त्याला माहिती आहे. डोक्यामध्ये वेगवेगळ्या आयडियाज त्याच्या नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळतात. स्मार्ट माइंड खेळाडू आहे रोहित घरत. गोलंदाजीसाठी क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल. फिरून खेळला हा स्ट्रोक. यावेळेस मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फिल्डर आहे. नो चान्स फॉर फिल्डर. बॉल सरळ सीमारेषा पार 4 धावांकरता त्या ठिकाणी पोहोचलाय आणि चेंडूची फील्ड सुद्धा झाले. बरोबर मिडऑफच्या वरून खेळण्याची रणनीती जी होती विशाल चितेकरची ऑफ ड्राईव्हची ती बरोबर यशस्वी होती परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालं. आय थिंक अमोल पाटील त्या ठिकाणी आहेत. या 2 धाव्यानं टीमची टोटल मात्र पुढे सरकेल 59. 4-2 4-2 4-2 4-2 असं पृथक्करण आतापर्यंत रोहितचं. यावेळेस मात्र समोरच्या दिशेला वाडे शॉट. अप्रतिम फटका विशाल चितेकरच्या बॅट मधून लॉंग गॉन बॉर्ड लाईनच्या दिशेनं हा खणखणीत असा फटका षटकार. या ओव्हरमध्ये मात्र धावा येत असताना कमबॅक चांगलं केलं होतं पाठीमागच्या ओव्हरमध्ये. यावेळेस सुद्धा चांगला कनेक्ट झालाय आणि तोही चेंडू पाठवून दिलाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड लाईनच्या बाहेर. विशाल चितेकर ऑन फायर नाव. 4-2 4-2 6-6 आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती तब्बल 71 या आकड्यावर. 71 रन्स. लॉस ऑफ 1 विकेट ओनली. या ओव्हरमध्ये रोहित घरतनं दिल्या 24 धावा आणि त्याचमुळे 71 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतात. नेक्स्ट मॅच GS स्पोर्ट्स कुहिरे नागोडणे आणि चित्रलेखा पाटील स्पॉन्सर बाय UV स्पोर्ट्स अलिबाग. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉससाठी लगेचच मंचावर या. हे षटक संपण्याच्या अगोदर बरोबर इनिंग ब्रेकमध्ये आम्ही टॉस करणार आहोत. जर एकाच टीमचा कॅप्टन उपस्थित असेल त्या टीमच्या कॅप्टनला आम्ही टॉस विन घोषित केला जाईल. तुमच्याकडे पुढची 5 मिनिटं आहेत. आय थिंक अक्षय पवार लीड करतात GS स्पोर्ट्स कुहिरे नागोडणेला आणि चित्रलेखा पाटील स्पॉन्सर बाय UV स्पोर्ट्स अलिबागचे कॅप्टन आहेत आदर्श पाटील वाघरण. दोन टीमचे कॅप्टन आपण लवकरात लवकर प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या. महागड्या षटकानंतर आता मात्र पाहूया आणखीन एक स्लॉग ओव्हरचं षटक. हर्षद तेरवणकर ज्यानं मागच्या ओव्हरमध्ये फक्त 8च धावा दिल्या होत्या. हे षटक फार निर्णायक राहणार आहे. 71 धावा झाल्यात. शॉर्ट बॉल आहे पाठीमागे खेळण्याचा प्रयत्न. इकडे मात्र फटका फसलाय. टॉपएज घेतले बॉल विकेट किपरच्या हातामध्ये आणि फलंदाज होतील बाद दीपू आहेत पाठीमागे आणि अखेरीस बंटी पेंडारी मात्र बाद झालाय. 19 बॉलमध्ये 42 धावांचा
तडाखे बंद खेळ त्यानं साकार केलाय. केतन मात्रेची उणीव मात्र बाजू दिली नाही या मॅचला आणि अशीच पटकेबाजी मात्र पाहायला मिळाली. 221च्या स्ट्राईक रेटनं मात्र हा अप्रतिम खेळ साकारत तो तंबूकडे. हर्षद तेरवणकर आणखीन एक विकेट मात्र त्याला प्राप्त झाले. दोनही सलामीवीरांना हर्षद तेरवणकरनंच तंबूचा रस्ता दाखवलाय. यशस्वी गोलंदाज राहिलाय मी तर म्हणेन रिग्नेश 11 RMSK, विरांश 11 दापोली मुरबी या टीमकडून. कट केल्या बॉल इकडे मात्र थर्डमॅनला फिल्डर आहे. डीपमध्ये सिंगल जरूर घेतली जाईल. एकेरी धाब्याच्या बरोबरीनं धावसंख्या मात्र पुढे जाईल. ह्या षटकामध्ये थोडाफार कंट्रोल जर पाहायला मिळाला तर नक्कीच हे फायद्याचं ठरेल सूरज पाटील आणि टीमसाठी. कारण अगोदरच या टीमकडे माठ्या आज खेळत नाही आहे. पंकज जाधवची अनुपस्थिती आहे फलंदाजीमध्ये. कुठेतरी त्याची जागा कोणाला तरी भरून काढावी लागणार आहे. तेरवणकरचा बॉल स्कूप शॉट पाहायला मिळतोय. कमाल फटका आहे. फाईन लेग बाउंड लाईनच्या वरतून. व्हॉट अ फंटास्टिक इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक फ्रॉम विशाल जितेकर. इट्स आउट ऑफ द पार्क. षटकार. स्कूप पाहायला मिळालाय परंतु एवढ्या वेगवान गोलंदाजीवर हे सोपं नाही आहे. दिल स्कूप आपण पाहतो बऱ्याच वेळेला इंटरनॅशनल क्रिकेट खेळत असताना आपण स्पिनरला वगैरे पाहतो, परंतु आजकाल बिंदासपणे वेगवान गोलंदाजांच्या समोर हे धाडसाचं काम आहे. विशाल जेतेकर सलग 3 षटकार. पुन्हा एकदा बॉलला पाठीमागे पाठवलाय. गोलंदाजाचा पायाला गेला तर वेगाचा वापर करत विशाल जेतेकरच्या बॅट मधून आलाय सलगचा हा 4था षटकार. स्वर्गीय नितीन नाईक श्रेया स्पोर्ट पुरत पर्व दोन भरलाई रे. सामना जयो भरलाई रे. सामना जयो भरलाई रे. हे विशाल ते दादा सन्मान करतोय खेळाडूंचा. अमर पवार दादा सन्मान करतोय. केतन मात्रेचा पूर्णपणे अभ्यास करून आलेला हा संघ पेपर कटिंग गेलाय. हर्षद पेंडारीचा पेपर कटिंग गेलाय विशाल जितेकरचा आणि तोपर्यंत मात्र सगळ्या गोलंदाजांना मात्र त्यांनी नापास करून टाकलंय. 6 षटकांचा खेळ समाप्त आणि 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर तब्बल 90 धावा. 10 बॉलमध्ये 42 धावांची, 11 बॉलमध्ये 42 धावांची नॉट आउट इनिंग. 5 षटकार 2 चौकार 381.82चा स्ट्राईक रेट मात्र मैदानामध्ये. सुपर बॅटिंग विशाल जितेकर. दोनही खेळाडूंनी 42 धावा केल्या. त्यामुळे केतन मात्रे जरी लवकर बाद झाला असला तरी सुद्धा तो आनंद जास्त वेळ मात्र या सगळ्या खेळाडूंच्या चेहऱ्यावर राहिलेला नाहीये. कमाल बॅटिंग. 91 धावांची आवश्यकता आज सामना जिंकण्यासाठी. 91 रन्स टू विन. आणि दुसरं सत्र जसं चालू होईल सेकंड इनिंगच्या या पर्वाला सुरुवात होईल. आणि जाऊया पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवर तुम्हाला आवाज ऐकायला मिळेल. बकचिक 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 बो. चलिए टॉस किया जा रहा है. देखिए यहाँ पर सेकंड मैच अक्षय पवार. चलिए अक्षय सबसे पहले यहाँ पर
वेस्ट ब्लॉक दोनों कप्तान को देना चाहेंगे यहाँ पर से RPL सीजन 2 कितनी तैयारी और डिसीजन क्या रहेगा? आम्ही फिल्डिंग करू पहिले. आज प्ले 11 पर जो हम रेगुलर आपके टीम है शायद मुझे लगता है आपकी कोहली के टूर्नामेंट में नहीं थे, लेकिन सर कितनी तैयारी के साथ पूरी प्ले 11 में आए? आता प्रॅक्टिस जर चांगली केली तर इथं 100% देतील याची खात्री आहे मला आणि कमीत कमी रनमध्ये रोखून आम्ही जिंकण्याचा प्रयत्न करू. पहले बैटिंग करते हुए देखिए यहाँ पर 90 के पास टोटल बना, क्या टोटल के अंदर रुकने की कोशिश होगी? जितकं कमीत देऊ तितकं आम्हाला चेसिंगला सोपं जाईल. चलिए बेस्ट भाई, एक तरफ से अक्षय पवार जरी तुम्ही टॉस जिंकला होता तुमचा डिसिजन काय होता? आम्ही पण फिल्डिंगच केली असती, कारण का ग्राउंडचा अंदाज नाही आहे. मागं खेळलो पण आता सध्या विकेट आता मोठी केलेली आहे, तर ग्राउंडचा अंदाज नाही कसा बॉल येतोय काय थांबून येते, तर फिल्डिंग केली असती. पण आता बॅटिंग आलं आहे, बॅटिंगमध्ये तरी 70+ बनवायचा टार्गेट ठेवू. या RPL सीजन 2 बद्दल काय बोलणार? ना आयोजन इथं चांगलंच असतं, कारण का विशाल दादाचा आणि तेजस दादाचा हे तू सपोर्ट केलेला आहे ना याही सगळ्याही, तो तेजस दादा आणि विशाल दा हा याही आता टुर्नामेंट भरवले. आम्हाला कधी खेळायला पण भेटलं नसतं हे टुर्नामेंट, हे आई यांच्यामुळे तर आम्ही इथं दिसतोय, नाही तर आम्ही कधीच आम्ही इथं खेळायला आलो नसतो. क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां देखिए यहाँ पर से RPL सीजन 2 के लिए. और टॉस पर न्यूज आज आहे नागोटे संघाचे कर्णधार अक्षय पवार ऑन दी टॉच डिसाइड टू फर्स्ट बॉल. नप्पा माझा नखऱ्याचा UB स्पोर्ट को जरूर देखिए सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर से हमारे देखिए सर देखिए बात करेंगे SI ग्लास कंपनी के देखिए मैनेजर और देखिए क्रिकेट से कितनी मोहब्बत है कांचन सर और निकित पाटिल सर देखिए बात करेंगे जरूर UB स्पोर्ट को देखिए शुभकामना देते हुए. मैच देखिए कंपनी पर है, जॉब पर है, यही तो देखिए बात करेंगे. जब अलीगांव के बाद आते करजत, मार्स, मानगांव, पनवेल, रसायनी, आज मजा आएगा. बिग शो चलेंगे मुकाबला की तरफ. सबसे पहले कांचन सर ये जानकारी देना बहुत जरूरी है, यहाँ पर सुबह का मुकाबला देखिए यहाँ पर क्या कुछ रहा है. यहाँ पर कई दर्शकों ने देर से मैदान पर आए होंगे, टीवी देर से ऑन किए होंगे, लेकिन क्या बल्लेबाजी रहा भाई यहाँ पर. और कंचन दादा ये बात मैंने बाहुबली ट्रॉफी में 3 दिन पहले बताया था. खेळाडूंचा हे रायगड प्रीमियर लीग सामना भरलाय मानाचा. क्या बात है, क्या बात है. रायगढ़ का शान इनाम नोट कर लीजिए भाई. यहाँ पर 20 दिसंबर याद कर लीजिए KPC ट्रॉफी, और शायद वो आइकॉन उनके सामने है. दबंग दीपू माली इनके खिलाफ देखिए क्या इनिंग खिला था, अर्धशतक की इनिंग से, और जहाँ पर 96 का पीछा करना पड़ा था, लेकिन यहाँ लगभग वही टारगेट. सूरज पाटिल की गाड़ी देखिए चल रही है डाउन द ग्राउंड. पम 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 चरा. प्रीमियर लीग रायगड, प्रीमियर लीग रायगड, प्रीमियर लीग रायगड.
क्या बात है, जगह से देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया इनफॉर्म बल्लेबाज है। तभी तो देखिए पूरा टेनिस क्रिकेट, रबर क्रिकेट इसके दीवानगी है भाई। रायगढ़ का स्थान के नाम से पहचान जाते हैं। सीसा का महल तो बना लिया है, जमाना पत्थर का है। 91 रनों की, और ये चलिए टारगेट को शिकार किया, तीसरा चौका। दिल है नरम और खून में गर्मी है भारी, और रायगढ़ का स्थान बल्लेबाजी कर रहा, ले भारी ले भारी ले भारी ले भारी। आता घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग। क्या बात है, खली बली मचा दिया, लगातार 3 चौके लगा कर रहा है। 91 का टारगेट है। कंचन सर कहा जाता है ना, हर मैदान पर बेखौफ लड़ो, और कहते हैं ना जब तक हार करीब ना आए, और वक्त से पहले देखिए मौत नहीं आती है, वक्त से पहले हार नहीं आता है, और वक्त से पहले संघर्ष से पीछे मत हटो। हर मैदान में देखिए बेखौफ लड़ो, क्योंकि वक्त से पहले मौत नहीं है, वक्त से पहले हार नहीं है, और वक्त से पहले भाई संघर्ष कर जा। ये सूरज पाटिल करते हुए क्या मुकाबला, सुपर संडे नहीं आज स्पेशल संडे। कल भी मुकाबला देखा भाई, यहाँ पर एक गेंद एक रन है। जिक्र होगा बहुत सारी चीज़ों की। रिग्नेश RMS का मुरबी देखे थापोली, बहुत बड़े चेहरे देखे दोनों टीम में। 3 चौके के बाद सिंगल आता हुआ शॉर्ट मिडन केतन मात्रे थे, और शॉर्ट मिड विकेट पे देखिए गेंद आया, लेकिन जब तक मिड विकेट से फील्डर आते तब तक एक रन आता हुआ। अच्छा देखिए 3 चौका लगने के बाद कंचन से थोड़ा सा टीम मीटिंग चर्चा हुआ। वही मुकाबला देखिए जहां पर एक गेंद पर MD वारिस टीम के लिए 1 रन बचाए उन्होंने, और जब जरूरत था एक गेंद पर 4 रन बनाना तब बनाए। दोस्तों ये होती है क्रिकेट। यही तो बताया कि वक्त से पहले मौत आता नहीं है, वक्त से पहले आपको शिकस्त मिलता नहीं है। वैष्णव 11 से कुल्ला टीम जरूर जिक्र करेंगे दोनों टीम के ओनर मैटर के ओवर के कंप्लीट। और ये चलिए भाई यहाँ पर ये दबंग दीपो माली है, लाइन ऑफ भिवंडी आता हुआ देखिए AK-47 डू चरा। वीरांच्या भूमीवरती जमली रायगड नगरी, महान खेळाडूंची भरली हो क्रिकेटची पंढरी। क्या बात है, कल तो आपने देखा था इस मेला में एक ही गुज्जर बाहुबली सुमित ढेकले था, लेकिन आज एक गुज्जर देखिए इस मैदान में आपको देखेंगे, हर एक्शन में आपको देखने को मिलेगा। आज RPL के आखिरी गेंद तक है। चलिए तैयार यहाँ पर दबंग दीपो माली आइकॉन, और ये चलिए हवा में खेने, और ये मौका है भाई, गेंदबाज गए और कैच। चलिए बड़ा विकेट से ये सेलिब्रेशन बता रहा है भाई यहाँ पर। आशीष में रोल देखिए कप्तान सीना तान, शुरुआत बड़ा अच्छा मिला, लेकिन ब्रेक थ्रो भी बड़ा मिलता हुआ। एक नंबर डाले केवाळे गावचा उपसरपंच स्कोरर 1 नंबर, लीडर कांचन पालकर। क्या बात है, कंचन दादा पालकर के सॉन्ग है। कहते ना फूल कभी ये नहीं सोचता कि कौन उनकी प्रशंसा करेगा, वो तो बस अपनी खुशबू और सुंदरता बांटते रहते हैं, और ये कंचन पालकर सर है। समाज में उपसरपंच देखिए खुशबू बांटते रहते हैं, और जो उनकी पहचान टेनिस क्रिकेट से स्कोरिंग है, बेस्ट स्कोरिंग देखिए आप उन्हें खली मान लीजिए, और ग्रेट काम देखिए कंचन दादा आपके सॉन्ग यहाँ पर बजता हुआ। लेकिन दबंग दीपो माली मुझे लगता है बहुत जल्दी फायर हो गए। इन्होंने कल का मुकाबला देखे होंगे यहाँ पर 19 पर पहला विकेट से लाजवाब केतन जब आते हैं देखिए, आकाश पाटिल समर आप देखते हो, भूषण देखते हो, और ये इनके साथ रहते हैं। और यही तो कहा जाता है कि आपने लाइव में क्या किस चीज हासिल की। ठाणे ग्रामीण ग्रुप भी देखिए पर पिकी दादा के नहीं ऑन है पूरे, हर ग्रुप देखिए बात करेंगे। चाम स्पोर्ट जीतू दादा सेलर पूरी देखिए पर जितने भी ग्रुप हैं, रायगढ़ के देखिए बहुत सारे ग्रुप है। कल अमित बाबा भी यहाँ पर आए थे, तशरीफ रखे थे, उनका भी बड़ा सम्मान किया गया। वेलकम स्वागत। पहला ओवर का देखिए खेल यहाँ पर समाप्त हुआ है, और टीम का स्कोर 19 रन बना है।
चलिए बात करेंगे रिकनेस कहा जाए तो हमारे रानाल के देखिए रिकनेस दादा पाटिल से एक युवा डैशिंग पर्सनालिटी, और उसके बाद देखिए RMS के और दिनेश दादा ठाकुर देखिए मोंटी दादा, और दूसरी तरफ देखिए बात करेंगे रोहित दादा जीतेकर, मेंटर कृष्णा दादा मिश्रा, जरूर हम जिक्र करेंगे, समय नहीं मिला काजल सर, और थोड़ा सा भलाई आने में मेरा लेट हुआ, लेकिन शुक्रिया सभी का, वेलकम, स्वागत है। रनों की बात करेंगे, 19 रन बनाए, चलिए तैयार गेंदबाज है विशाल दादा जीतेकर, संदेश दादा पाटिल से फिर से भरोसा उन्होंने दिखाया नहीं, कल जैसे खेल समाप्त हुआ था उन्होंने जरूर मुझसे बात किया था भाई के यहाँ पर कल बड़ी लॉट से, और बाबू साहब को कॉल आता है तो जरूर आपको आना पड़ेगा, लेकिन जरूर आपका आभार मानना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मुकाबला की बात करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जिक्र होता रहेगा, चर्चा होता रहेगा। 19 गेंद देखिए, अभी भी बात करेंगे, 71 रनों की जरूरत है। कंचन सर, एक तो बात है, रास्ता भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, कौन किस पे भारी पड़ेगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों टीम बड़े जिद्दी हैं। मनीष कुटले देखिए नांदगांव, इनफॉर्म खिलाड़ी हैं भाई। मनीष कुटले की बात करेंगे ना, व्हाइट का इजाफा एक्स्ट्रा से रन आता हुआ, अभी अभी देखिए 8 दिन पीछे जाइए, जब 2 गांव एक टीम अलीबाग में पहुंचे थे, केडीएच वागिलवाड़ा टीम नांदगांव टीम है, मनीष कुटले उस टीम में थे। एक गेंद पर 13 का जरूरत था, एक नो बॉल आया, छक्के लगाए, और उसके बाद देखिए दूसरा गेंद पर भी फिनिश किया मनीष कुटले, और वहां से टीम चैंपियन बनकर आई। तो कहीं ना कहीं बैलेंस है यहाँ पर सूरज पाटिल के साथ है, वो जानते हैं किस तरह से बल्लेबाजी करना चाहिए। ये दर्शाता है 2 गांव एक टीम में और किसी लीग में एक साथ खेलना, और इसका कितना फायदेमंद साबित होता हुआ। रनों की बात करेंगे, 21 रन बनाए। अगला मैच भावेश नायक एक तरफ, दूसरी तरफ सुरेश कदम है। मनीष कुटले मिस हिट है, लेकिन फील्डर तक पहुंच नहीं पाया। वो कहते हैं ना, गन्ने में जहां गांठ होता है ना, वहां पे रस नहीं होता है, और जहां पे रस होता है वहां पे गांठ नहीं होता है। जहां पर कैच गया वहां फील्डर नहीं था। रनों की बात करेंगे, रन जाकर पहुंचा 22 रन विशाल जीतेकर। पिछले साल भी देखिए इस तरह से उनके बल्लेबाजी रही, विनिंग शॉट रहा यहां पर, और जहां पर ट्रॉफी चैंपियन बने थे, लेकिन फिर से एक बार वही सपना के साथ है। लेकिन इस बार देखते हैं, कमर के ऊपर से खेला गया है, फील्डर से देखिए उछाल लेता हुआ ये उगता सूरज पाटिल है, इसका पल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और एक 4 रन। के बात करेंगे, रन देखिए तेजी से बढ़ता हुआ 26 रन है। और सूरज पाटिल को इस तरह से देखिए बल्लेबाजी करना बड़ा पसंद है। जो मैंने बताया ना, केपीसी ट्रॉफी में जो खेला था, प्रतीक सुरते का विकेट गिरा था, ये शून्य पर थे, उसके बाद बल्लेबाजी, लेकिन दबंग दीपो शुरुआत बढ़िया दे दिए थे। इनके नाम देखिए, बकासुर, कभी दबंग दीपो को देखिए लायन से, क्योंकि उस नाम से खिलाड़ी ने चर्चा में 26 पर 1 है। लेकिन रायगढ़ के किसान अभी भी देखिए ऑन द स्ट्राइक है, 1,30,000 कैश प्राइस से नवाजे गए थे। कारण यही था देखिए कवर के ऊपर से, लेकिन फंसा शॉर्ट सिलेक्शन, जाल में फंसाया इस बार राजगावन, बड़ा विकेट गिरता हुआ। इश्क की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा जल गया। क्या सूरज पाटिल के आउट होने के बाद यहां से सारा का सारा उम्मीद जल गया, उम्मीद जल गया, उम्मीद जल गया, उम्मीद जल गया, उम्मीद जल गया। केतन मात्रे आणि वैष्णवी 11 कोलाड संघासाठी शुभेच्छा आल्यात. प्रवीण शेठ मात्रे बुर्दुल, एक नाईट स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक सुद्धा. तर
तर प्रवीण शेठ म्हात्रे साहेब बुरदुल आपलं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय रायगड प्रीमियर लीगमध्ये. आपलं हार्दिक असं स्वागत. चलिए बात करेंगे यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर का देखिए इस्तेमाल किया गया यहाँ पर से. इम्पैक्ट नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा प्लेयर है और बड़े प्लेयर को तो ज़्यादातर देखिए इम्पैक्ट में रखा जाता है. हिटमैन को आपने देखा होगा कई मरतबा देखिए इम्पैक्ट में रहते हैं, ऊपर आते हैं एकदम से बल्लेबाजी करने के लिए. ये वो हिटमैन है भाई, बहुत बड़ा 360 बल्लेबाज है ओमकार पाटिल है. दो चेहरे इसे देखिए टेनिस क्रिकेट में हम देखते हैं. वो कहते हैं ना, सागर से गहरा कोई नहीं, फूलों से खूबसूरत कोई नहीं. और रायगढ़ टेनिस क्रिकेट में देखिए विशाल जितेकर ओमकार पाटिल है. ये खूबसूरत खिलाड़ी हैं, खूबसूरत चेहरे भी यहाँ पर. जरूर देखिए बात करेंगे, फैमिली खुश रहेंगे. हमारे संदीप पाटिल सर रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और सुनील पाटिल सर अंपायर देखिए उस फैमिली से देखिए ओमकार पाटिल से. मोंटी दादा आइए, आपका वेलकम, स्वागत है. तैयार देखिए यहाँ पर सेकंड पांच है और बड़ा सफलता देखिए राज गावन को मिलता हुआ. लेफ्ट हैंड गेंदबाज का इसलिए इस्तेमाल किया गया था, टॉपेश लिया और किस्मत का थोड़ा सा साथ मिलता हुआ. सिंगल के साथ आता हुआ 1 रन से. रनों की बात करेंगे, टीम का स्कोर देखिए जागर पहुंचा है 27 रन. थोड़ा सा समीकरण की बात करेंगे, अभी भी देखिए 25 गेंद है, जीत के लिए 64 रनों की जरूरत है. कंचन सर, एक बात फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि हर मैदान में बेखौफ लड़ो. वक्त से पहले मौत आ नहीं सकता है और वक्त से पहले हार देख नहीं सकते हो, इसलिए वक्त से पहले आपको संघर्ष करने का मौका रहता है और संघर्ष करते रहिए. रनों की बात करेंगे 27 पर 2 और मनीष कुटले के पास एक अच्छा मौका है. मौका तो अच्छा है लेकिन राज गावन इस वक्त देखिए राज कर रहे हैं गेंदबाजी में और कप्तान को देखिए गले लगा रहे हैं भाई यहाँ पर से. और उन्हें पता है कि विकेट की अहमियत क्या होती है. युग आहे हो ही नगरी, आहो आहे हो ही नगरी. ये रायगड भूमीवरती अवतरली क्रिकेटची पंढरी. रायगड भूमीवरती अवतरली क्रिकेटची पंढरी. क्या बात है, क्या बात है. देखिए यहाँ पर से रायगढ़ क्रिकेट से भंडारी देखिए बात करेंगे. कहते ना खिलाड़ी हैं, हालत को समझते हैं यहाँ पर किस तरह से बल्लेबाजी करना है. और आशीष मेहरुल खुद कप्तान. ओ एग्रेसिव क्रिकेट देखिए यहाँ पर. कल बंटी बद्रिके का कप्तान देखने को मिला. कांचन सर काबिल तारीफ कप्तान था. उसके लिए देखिए उन्हें सुपर 16 में दोपहर के समय निकल गए भाई. 0 पर पहला मैच में आउट हुए थे, लेकिन जो उनकी कप्तानी रही ना, जो उनकी स्ट्रांग गेंदबाज है, स्ट्रेंथ ताकत है, लगातार उसका इस्तेमाल किया उन्होंने 4 ओवर. अभिजीत मोरे जीत को तो बहुत बढ़िया देखिए उनका इस्तेमाल किया और उसका फायदा मिला उस टीम को. और आशीष मेहरुल उस तरह से अभी जाल बिछा रहे हैं. रनों की बात करेंगे, रन देखिए 28 पर 3 है. मंजिल दूर है लेकिन पहुंचना जरूर है. योगेश पाटिल बाबू, मौका इनके भी पास है. फिर से एक बार हम विनने के देखिए आकाश पाटिल को देखते हैं, लेकिन आकाश पाटिल के पहले अगर विनर टीम में कोई ऐसा आक्रामक है और चाहते था खिलाड़ी के, ये योगेश पाटिल बाबू, इनकी बल्लेबाजी देखने के लिए लाइन लगता था. देखिए फॉर्म आता जाता रहता है, क्लास आपके पास रहता है, बस आज क्लास दिखाने का एक अच्छा मौका है क्योंकि टीम का हालत भी देखिए नाजुक स्थिति पर है. 22 गेंद, अभी भी जीत के लिए 62 रनों की जरूरत है ओमकार पाटिल से. जरूर उन्हें पता है 18 गेंद पर 50-55 रन भी बनता है, इसलिए ज्यादा जल्दबाजी नहीं रहने आशीष मेहरुल के खिलाफ. शॉट सिलेक्शन आप देख सकते हो, इतना खुलकर नहीं खेल रहे हैं, लेन को देख रहे हैं, पहचान ले रहे हैं. और आशीष मेहरुल आज बहुत अच्छी काम कर रहे हैं. लगातार देखिए वो गुल्लेस और उनके लिए रबर बॉल में हार्लैंड बनते जा रहे हैं. ये देखिए हमारे रील स्टार बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस लीग में. और एक अच्छा गेंद है रायगढ़ के. देखिए हर रील स्टार सभी का आभार मानना चाहूंगा जरूर है. केतन मात्रे हैं, कोई भी बड़े छोटे खिलाड़ी रहते हैं, हसनैन भाई बारापड़ा, इनकी भी तारीफ करना. कल भी जुड़े थे, पहला दिन भी, आज भी जुड़े हैं. और ये जो छोटी छोटी ब्लॉग रील है ना, खिलाड़ी को देखिए ऊंचे आसमान तक ले जाता है.
बहुत बड़े कांचन सर, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आज सुबह सुबह मैंने देखा भिवंडी ग्रुप में क्या वो जो आखिरी एक गेंद एक की जरूरत थी ना, बिकी दादा के लिए उनका आभार मानना चाहूंगा। वो मैंने कहा ना ये असली बारूद है, असली बारूद, और ये असली मुकाबला एक गेंद पर एक बचाए। तभी बिकी दादा की कमेंट थी असली बारूद तो बाबू साहब थे। तो ये सोशल मीडिया का काम है, जो बाद में रील आती है ना वो खिलाड़ी को भी हीरो बना देता है, किसी कमेंटेटर को, किसी टूर्नामेंट को, किसी लाइव, किसी स्कोरर, अंपायर। हाँ ये चलिए यही बात कर रहे थे, क्या एलिवेशन मिल पाया? हाँ मिल पाया। बाबू के बल्ले से देखें फिर से जागा हुआ सोडा, माना कि अंधेरा घना है लेकिन छक्का लगाना कहां मना है। बात है माना कि अंधेरा घना है लेकिन सिक्स लगाना कहां मना है। ओमकार खुश रहेंगे इस छक्के से, क्योंकि जरूरत था यहां पर, जो हमने बात छेड़ा था कंचन सर कि 3 ओवर में 50-55 बनता है। अब देखिए 18 गेंद 55 रनों की जरूरत है। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। और ये दोनों बल्लेबाज के जो संकल्प है 18 गेंद पर 55, लेकिन एक आध बल्लेबाज को खेलना पड़ेगा चैनिंग, जो विशाल जीतेकर इस सिचुएशन में आकर बल्लेबाजी किया था। 11 गेंद पर 42 रन, 5 छक्के जिसमें थे। जहां मैटर बड़ा होता है वहां विशाल जीतेकर खड़ा होता है, और विशाल जीतेकर ओमकार पाटिल, दो ऐसे चेहरे हैं, लेजेंड देखिए बन चुके हैं। लेकिन अभी भी देखें इनके चेहरे की खूबसूरती, इनके बल्लेबाजी की खूबसूरती, अब वो समय आ चुका है भाई। 18 गेंद पर 55 की जरूरत है। संघर्ष कभी धोखा नहीं देगा, वो एक दिन कामयाबी बनकर लौटेगा, और वो संघर्ष जारी है। तेजेश दादा मात्रे आज मुझे लगता है शायद पूरी वक्त देंगे, कल थोड़ी सी थे पीजी थे। जरूर जिम्मेदारी कहते ना, इंसान को अलार्म नहीं जगाता है उसकी जिम्मेदारी। 18 गेंद 55 रनों की जरूरत है। 36 पर 3 बल्लेबाज, और गेंदबाजी की बात करेंगे राज गावन। कंचन सर यही बात कर रहे थे कल, जो बंटी बद्री के कि हम कप्तानी देखे, आज आशीष मेहरा लोग काम कर रहे हैं। लगातार देखिए बात करेंगे, स्ट्राइकर गेंदबाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, विकेट टेकर गेंदबाज हैं। क्योंकि अब तक देखिए जो 3 बल्लेबाज आउट हुए ना, जिसमें 2 विकेट इनके नाम है, और जो आखिरी विकेट था ना उनका सूरज पाटिल, वो बड़ा विकेट था भाई। इसलिए कहते हैं ना संघर्ष कभी धोखा नहीं देगा, वो एक दिन कामयाबी बनकर जरूर लौटेगा। अब ओमकार को वो चीज करना है, उड़ान तो भरनी होगी भाई, जितना बार गिरना पड़े। अगर सपनों को पूरा करना है तो चाहे क्यों ना खुद से लड़ना पड़े। आने वाला 17 गेंद जीत के लिए 55 का जरूरत है। मैच अभी भी जीवित है। देखिए पर दूर से खेले हैं, थर्ड में थोड़ा सा डीप रखा गया था, लेकिन जब तक गेंद को रोक लेते तब तक दूसरा रन कंप्लीट होता हुआ। नहीं, ये भी अच्छी सोच है भाई। कहते ना जिस तरह एक छोटा पौधा धीरे धीरे बड़ा पेड़ बनता है, तो उसी तरह से धीरे धीरे एक एक सिंगल डबल आपको मंजिल तक ले जाता है। 38 पर 3 है, 16 गेंद, अभी भी 53 की जरूरत है। सिंगल डबल से लेकर टोटल को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और लगातार देखिए केतन मात्रे भी बात कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं गेंदबाज को। ओमकार के खिलाफ कौन सी लेन डालनी है, सट ऑफ लेन रखे यहां पर से, लेकिन बाजू में इतनी ताकत थी भाई, यहां पर क्लियर कर गया। बर्तन देखकर पानी भरना, वरना और बर्तन दोनों ही बेकार चला जाएगा। और ये छक्का और मैच को फिर से जीवित करता हुआ। युग पुरुष पुरुषांची हो ही नगरी, आहो आहे हो ही नगरी। क्या बात है, आएंगे मेरे करण अर्जुन से। सपना है लेकिन यहां पर डायरेक्ट हिट है, टाटा बाय बाय कर सकता था। रनों की बात करेंगे, रन देखिए जाकर पहुंचा यहां पर 45 रन, अभी भी देखिए 14 गेंद 46 रनों की जरूरत है। यही तो बात बताया, बर्तन देखकर पानी भरना, वरना मेहनत और पानी कहीं दोनों बेकार ना चला जाए।
क्योंकि जो मेहनत इस वक्त आशीष मेहरुल की केतन मात्रे देखिए लगातार जाल बिछा रहे हैं, और दूसरी तरफ से देखिए ओमकार पाटिल से और योगेश पाटिल बाबू, इनकी भी देखिए मेहनत है। 14 गेंद 46 की जरूरत है। और ये चले योगेश पाटिल बाबू, मेरे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन जब करण अर्जुन आए थे कंचन दादा, गाना क्या बजा था? बंगड़ा पाले आजा आजा। के बंगड़ा पाले आएंगे मेरे करण अर्जुन, और बाबू ने बताया भाई आएंगे तेरे गली में चाहे थोड़ा देर हो जाए। 13 गेंद अभी भी 40 की जरूरत है। आएंगे तेरे गली में चाहे थोड़ा देर हो जाए, लगाएंगे चौके छक्के चाहे उम्र कैद की जेल हो जाए। और यही तो हीरो बनने का मौका है। इसकी मोहब्बत में सिर्फ ही धोखा मिलता है। रायगढ़ प्रीमियर लीग में चमक जा बेटा, तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। कल सुमित डेगले भी ये बात की, ओमकार देसाई भी ये बात की कि युवा खिलाड़ी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा मौका। हमारे संदेश दादा देखिए 24 लाइव है। ये बातों से नहीं, ये रातों से लड़ते हैं, ये रातों में प्लानिंग करते हैं और क्या चीज आनी चाहिए, और वो काम करना पड़ेगा भाई। अगर कामयाबी हासिल करनी है बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। सिंगल आता हुआ कंचन सर नहीं, ये सिंगल से भी खुश रहेंगे। वो एक कहावत है ना कि मिल जाए कोई छोरी काली हो या गोरी, रन मिल जाए भाई, सिंगल हो या डबल। 12 गेंद के बाद करेंगे 39 की जरूरत है। चलेंगे सूरज के बाद, बड़ी अच्छे मूड में हैं, वापस लौटेंगे। 12 गेंद 39, कहीं जाना नहीं, मुकाबला अभी भी ऑन है। बारह गेंद 39 की जरूरत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, लेकिन इस मुकाबला की बात करेंगे और जिस तरह से देखिए यहां पर बल्लेबाजी देखने को मिला, यहां पर वैष्णव स्कूल टीम के देखिए केतन मात्रे आज उनके फैन निराश रहेंगे। 5 गेंद पर 1 रन बनाए हैं, और कल सुमित डेगले भी देखिए यही था नतीजा भाई। पहले मैच में निराश किए थे, लेकिन उसके बाद में 2 मैच में आग उगले थे। बंटी पिंडारे देखिए धर्मावीर ट्रॉफी में देखिए बेस्ट बैटर बने थे, और वो जलवा फिर से एक बार 19 गेंद पर 42 रन है। लेकिन विशाल जीते कर रहा है, इन्हें तो आप कैप्टन कुल के नाम से पहचानते हो, लेकिन क्या 5 छक्का लगातार देखिए लगाते गए। सुपर संडे को स्पेशल संडे बना दिया। 11 गेंद पर 42 है, तभी देखिए लगा भाई ये बैटर रहे। अब गेंदबाजी में देखिए आते हुए गेंदबाज है और स्विंग बॉल का इस्तेमाल जहां पर 3 ओवर से लेकर 5 ओवर के बीच में, और ये गेंद केतन मात्रे के हाथों में यहां पर दिया गया है। केतन मात्रे को देखिए स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। वो कहते ना कहीं घुंघरू मचलता है कहीं आंसू निकलता है, भाई इन्हीं का नाम केतन मात्रे हैं, जिनकी प्रदर्शन से अच्छे अच्छे गेंदबाज काम जाते हैं। ओ अब देखिए गेंदबाजी, अब तो शिकार का समय आ चुका है। 10 गेंद 38 रनों की जरूरत है। 10 गेंद पर 38 बनाना है, लेकिन ये खिलाड़ी अभी तक शांत है। एक छक्का लगा था, हवा में है और फंस गई इस बार। ओ चिंगो चिंगो, कैच भी गया और चौका भी गया, और मैच देखते हैं यहां पर समीकरण भी बदल जाएगा। यहां पर आने वाला 9 गेंद 34 रन है। चलिए आदरणीय गिरीश घोड़े का सबसे गुजारिश करना चाहेंगे, बहुत अच्छी साथ देखिए आरपीएल में मिला है। जिक्र करेंगे हर दानसुर दादा की। वेलकम, आपका स्वागत है। सम्राट दादा नायक देखिए बात करेंगे बाहुबली ट्रॉफी के और से आपका भी वेलकम स्वागत है। आज देखिए क्राउड दिखेंगे और मेहमान भी दिखेंगे, और समीकरण यहां पर देखते हैं। 8 गेंद 34 की जरूरत है। ये निर्णायक 2 गेंद है। निर्णायक गेंद पर एक निर्णायक हिट की जरूरत है।
लॉन्ग लेग पर देखिए बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, आसान नहीं रहता है। कल वहां पर हमने देखा बहुत सारा बाउंड्री गया, लेकिन आज जरूर टीम के लिए फायदेमंद साबित करते हुए 7 गेंद 33 की जरूरत है। इस ओवर में देखिए एक ही चौका आया है, अगर यहां से एक बड़ा हिट आता है तो मैच में जीवित रहेंगे। 7-33 की जरूरत है। स्विंग बॉल का इस्तेमाल केतन मात्रे, भलाई देखिए इन्होंने पल्ले से जलवा नहीं दिखाया, लेकिन गेंद से देखिए जलवा दिखाता हुआ। कहते हैं ना, आराम की चाहत है अक्सर मत रखा करो, क्योंकि जब जिम्मेदारी सर पर आती है वो जिम्मेदारी को उठाया करो, और वो केतन मात्रे ने करके दिखाई। देखिए विशाल जितेकर बीच में 5 चलता हुआ 6 गेंद 33 की जरूरत है। और यही बात फिर से कहना चाहूंगा कंचन सर कि जंग के मैदान में उतर कर हार का इंतजार मत करो, संघर्ष करो। वक्त से पहले हार आता नहीं है, वक्त से पहले मौत आता नहीं है। कहीं 1-2 खराब गेंद आपको मौका दे सकता है, मौका नहीं तो कंचन सर जितना आप इस मैच को करीब जाकर मुकाबला हारते हो ना, अगर जीत ना पाए तो बहुत सारी कॉन्फिडेंस लेकर आप अगले मैच में पहुंचोगे। लीग स्टेज कहा जाए तो एक मुकाबला हार गए तो आप बाहर नहीं जा सकते हो, वहां से और एक मौका रहता है कंपीट करने का। तो उसके लिए संघर्ष ऐसा करके जाओ कि हारने के बावजूद भी थोड़ा जीत का एहसास लेकर जाओ। 6 गेंद 33 रबर बॉल है भाई, और यहां पे काफी मर्तबा चमत्कार हुआ है। राजीव गांधी मैदान पर इतिहास उठाकर देखिए ना, दीपू माली ने इतिहास दोहराया है। चलिए देखते हैं ओमकार पाटिल से। वो कहते ना, ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और कई ऐसे खिलाड़ी रहते हैं जो जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं। अब गेंदबाजी में आते हुए भिंडकर से विलंब करते हैं जुगल घरत है। वो कहा जाता है ना, शहर का दबा और उड़न का हवा। ये क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट लीजिए, रबर क्रिकेट में छाए हुए हैं। और सामने ओमकार पाटिल एक्सप्रेस अनुभव है। हुक करना चाहते हैं, फील्डर्स नहीं यहाँ पर से। पहला रन यहाँ पर आता हुआ, 1 रन लेने के साथ साथ यहाँ पर पिछला ओवर देखिए, यहाँ पर जहां पर स्विंग बॉल है, एक चौका आया। अगर वहां पर एकांक और बड़ा हिट आता तो मैच थोड़ा क्लोज रह सकता था। अभी भी 32 रनों की जरूरत है। वो कहते हैं ना, गलत पासवर्ड से छोटा सा मोबाइल भी खुलता नहीं है। जो पिछला ओवर था ना, आपने गलत पासवर्ड ढूंढ लिया भाई, केतन मात्रे आ गए सामने, स्विंग बॉल आ गया। तो उसी तरह से बिना संघर्ष से सफलता का दरवाजा कभी खुलता नहीं है। तो पिछले ओवर में कहीं ना कहीं आपको वो पासवर्ड खुलना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियों को भूल जाइए, सबक को याद रखिए। यहां पर विकेट गिरा है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि और एक बल्लेबाज आएगा, थोड़ा उसे भी आजमाने का मौका मिलेगा। चलिए अगला मुकाबला के लिए तैयार रहिए। बड़ा मुकाबला यहां पर से। एक तरफ देखिए बात करेंगे, हाँ यही तो बात कर रहा था कंचन सर, हाथ खोलने का, आजमाने का थोड़ा मौका तो मिलेगा यहां पर से कि आगे की मुकाबला में आपको उतरना है जब 2 टाइम में, तो कौन सा बल्लेबाज का इस्तेमाल किया जाए। ये मौका देखिए, आते आते छक्के लगाए यहां पर से। हर्षद तिरवनकर देखिए, शिवतेज जीते करते भाई यहां पर से। नहीं, आजकल देखिए खिलाड़ियों का बॉडी लैंग्वेज, फिटनेस है। हाँ ये देखिए, ये जो एरोप्लेन देखिए, पहले जमीन पर भागना पड़ता है ऊंची उड़ान भरने के लिए, तो शिवतेज जीते कर ये मौका रहता है, पहले जमीन पर भागिए फिर ऊंची उड़ान भरिए, और जो भी 2 गेंद बचाए। वाइड दिया गया यहां पर, अतिरिक्त बाउंसर है, ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिलेगा यहां पर से, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं यहां पर अच्छा देखिए कंचन सर 66 टोटल है, 70-80 बढ़िया मुकाबला बनाए। लेकिन जो विशाल जितेकर के बल्लेबाजी, वो मैच को ले गया बहुत दूर है।
5 छक्का चौका आखिरी में आया था, वो कठिन रहा यहां पर से। इसलिए तो कहते ना, किसी की अच्छाई ने हमें मार डाला, किसी की बुराई ने हमें मार डाला। बस तो गए थे भाई केतन मात्रे से, बस तो गए थे यहां पर हर्षद पिंडारी से 42 रन इनिंग की बात है, लेकिन विशाल जितेकर के बल्लेबाजी ने मार डाला। तैयार यहां पर गेंदबाज, और अब मुकाबला में देखिए नुपॉल औपचारिक था, क्योंकि अभी भी 24 रन बनाना, एक गेंद पर 24 ढूंढना बड़ा कठिन है। एक गेंद पर 24 तो नहीं ढूंढ सकते हो, लेकिन 24 लाइव को ढूंढ सकते हो। इन्हें अब ढूंढना नहीं पड़ रहा है भाई, नाम भी 24 है, आप कभी भी ऑन करिए भाई। ये बेंगलोर लीजिए, उड़ीसा लीजिए, दुबई लीजिए, फुटबॉल लीजिए, हॉकी लीजिए, इन्होंने रातों से लड़े हैं भाई, और मैच कंप्लीट भाई, कोई बात नहीं, हार जीत होता रहता है। रजनीश दादा पाटिल लेके भिवंडी और दिनेश दादा ठाकुर मुरबी देखे बात करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर जो शुरुआत सूरज ने दिए थे, लंबा नहीं बन पाया, लेकिन तारीफ होना चाहिए यहाँ पर वेस्ट नीलवंश कोलार टीम है, जहां पर पहला मुकाबला जीते हैं, और मैच के मैन ऑफ द मैच नो डाउट से, गेम चेंजर इनिंग्स से, जहां मैटर बड़ा होता है वहां विशाल जीतेकर खड़ा होता है। हर्षद पिंडारी की बात करेंगे ना, 19 गेंद पर 42 था, और विशाल जीतेकर का 11 गेंद पर 42, गेम चेंजर इनिंग्स। मैच करे मैन ऑफ द मैच, और दूसरी तरफ देखेंगे भाई लूजर टीम के मैन ऑफ द मैच। चलिए, बाकी गेंदबाजों ने तो कोई ज्यादा कुछ